जब दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती, जब अमीर और गरीब का फर्क खत्म हो जाता है, तब एक बहुत प्यारी कहानी जन्म लेती है। आज हम जानेंगे ऐसी ही एक यादगार कहानी। ये कहानी है दोस्ती, विनम्रता और सच्चे प्रेम की। ये कहानी है भगवान कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की। बहुत समय पहले की बात है। गुरुकुल में दो बच्चे साथ पढ़ते थे। एक थे कृष्ण और दूसरे थे सुदामा। कृष्ण राजकुमार थे, लेकिन कभी घमंड नहीं। सुदामा बहुत गरीब थे, लेकिन दिल के बहुत साफ। दोनों एक ही गुरु से पढ़ते, साथ खाते, साथ सेवा करते और एक दूसरे का बहुत सम्मान करते। समय बीता और दोनों अलग हो गए। सुदामा एक गरीब इंसान थे। उनका घर टूटा हुआ, कपड़े फटे हुए और कई दिन खाना भी नसीब नहीं होता था। उनकी पत्नी भूखी रहती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन पत्नी ने कहा, स्वामी, आपके मित्र कृष्ण आज द्वारका के राजा है, एक बार मिल आइए। सुदामा ने कहा, मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। पत्नी बोली, मांगना नहीं, सिर्फ मिलना ही काफी है। सुदामा के पास देने को कुछ भी नहीं था। बस पत्नी ने थोड़े से चावल एक कपड़े में बांध दिए। सुदामा शर्माते हुए द्वारका चल पड़े। उनके मन में सिर्फ एक बात थी, कृष्ण मुझे पहचानेंगे भी या नहीं। जैसे ही सुदामा राजमहल के पास पहुंचे, दरबार के सैनिक हैरान रह गए। और तभी भगवान कृष्ण खुद दौड़कर आए। कृष्ण ने सुदामा को गले से लगा लिया और बोले, मित्र, इतने सालों बाद आए हो। कृष्ण ने उनके पैर धोए, उन्हें अपनी जगह बिठाया। सब राजदरबार चकित रह गया। कृष्ण की नज़र सुदामा की पोटली पर पड़ी। कृष्ण बोले, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्मा गए, लेकिन कृष्ण ने खुद पोटली खोल ली और चावल खाने लगे। सुदामा ने हाथ पकड़ लिया, बस दोस्त, ये साधारण चावल है। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, न सोना, न धन, न महल, बस पुरानी दोस्ती की बात हुई। कुछ देर बाद सुदामा वापस चल पड़े। घर पहुंचे तो सुदामा रुक गए। जहां टूटा हुआ घर था, वहां सुंदर महल खड़ा था। पत्नी गहनों में, घर अन्न से भरा। सुदामा समझ गए, कृष्ण ने बिना मांगे सब दे दिया। और इस तरह ये कहानी बन गई दोस्ती की एक खूबसूरत मिसाल। बच्चों, हमेशा याद रखना, सच्ची दोस्ती वही होती है जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा की।